क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया हो गया भाई। थोड़ी वीडियोस वगैरह में इसलिए लेट भी हो गई क्योंकि भाई मेरी साइड में ना, मेरे घर की साइड में मतलब बरेली साइड है हमारा जो एरिया है, वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है काफ़ी तगड़ा वाला, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब बंद चल रहा है एरिया। मतलब नेटवर्क बंद है पूरा, काफ़ी टाइम से बंद है, 2-3 दिन हो गए। तो भाई तुम लोग को क्या लगता है भाई, सबसे पहले सक्सेसफुल होने के लिए तुम लोग को क्या करना चाहिए? नहीं, आई एम टेकिंग योर ओपिनियन। जो चीज़ तुम्हें लगती है ना, वो चीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, क्या क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए, जो तुम्हें लगता है होनी चाहिए। भाई सबसे पहली चीज़ तो मैं मानता हूँ कि जैसे कोई चीज़ है, मतलब मान लो एक गाय का बच्चा है पर वो पला घोड़ों की संगत में है, तो भाई उसके अंदर अगर घोड़े वाली हरकतें हैं तो भाई वो ये थोड़ी कह दोगे कि वो घोड़े का बच्चा है। नहीं भाई, वो गाय का ही बच्चा है, गाय की तरह। बस फ़र्क इतना है कि वो घोड़े की तरह दौड़ता है, घोड़े की तरह कूद के दीवार पार कर जाता है, फेंस पार कर जाता है। तो भाई वहाँ पे उसका माइंडसेट है उस तरीके का। भाई तुम भी बनाओ अपना माइंडसेट भाई। जब तुम घोड़ों यानी अच्छी, तुम्हारी संगत अगर अच्छी होगी, तुम्हारी संगत अगर सक्सेसफुल होने वाली होगी, या संगत में जिनके साथ में तुम होगे वो अगर सब अच्छा सोच के जल्दी से सक्सेसफुल होने वाले होंगे, या फिर मतलब फटाफट से पैसा कमाने सोचते होंगे, बहुत बड़ा आदमी बनने की सोचने वाले लोग रखते होंगे, सोच रखते होंगे ना, और तुम उनके साथ में होगे, तो भाई तुम बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगे। इसीलिए कहते हैं भाई, अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है, तुझे अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है ना भाई, तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें बदलनी चाहिए वो है संगत। और दूसरी चीज़ जो होती है ना, कि सिर्फ संगत या कोई हम वो बना देते हैं कि ना भाई ये बहाना है कि भाई वो तो ऐसा था कि ये था कि वो था, या कोई नई नई चीज़ें जैसे हम ढूंढ के लाते हैं कि भाई वो हो नहीं पाया, कि कल से होगा, कि परसों से होगा, तो भाई वो तो गलत है ना भाई। सक्सेस अगर तुम्हें चाहिए ना, तो उसमें फिर ये लक नाम की कोई चीज़ नहीं होती मेरे भाई। सक्सेस डिमांड्स हार्ड वर्क। दूसरी चीज़ जो सक्सेस डिमांड करती है वो होता है पेशेंस। मतलब कितना तुम सहन शक्ति रखते हो, कितना तुम सह सकते हो, कि कितनी बार हारे, तुम्हें खड़े होना है बार बार, तो वो सहन शक्ति हो गई। 1000 बार हारे, 101 बार खड़े हुए, तो भाई वो सहन शक्ति है तुम्हारी, तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है। जितनी तुम्हारी सहन शक्ति होगी उतनी आसान तुम्हें सक्सेस पानी होगी। दूसरी बात मेरे भाई, हमारा रहता है सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो होती है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क अगर तुम कर रहे हो तो तुम ऑटोमेटिक सक्सेसफुल होगी, और 100% सक्सेसफुल होगी जितनी जल्दी कर सकते हो। हार्ड वर्क करो। और संगत का असर, कहते हैं ना, संगत का असर तो हर जगह दिख जाता है भाई, लड़के हों या लड़कियां, कोई भी हो भाई, जितनी अच्छी तुम्हारी संगत होगी उतने सफल तुम होगे, ये बात ध्यान रखना भाई। इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे तुम्हारी सोच है, जैसी तुम्हारी थिंकिंग है, बड़े लोगों में बैठना, बड़े लोगों में उठना, वैसे सक्सेसफुल माइंडसेट वाले लोगों के साथ बैठना शुरू करो, जिनकी बड़ी थिंकिंग हो, जो अपने लक पे तब विश्वास ना करते हो, जो हार्ड वर्क पे विश्वास करते हो, जो इनके अंदर पेशेंस लेवल बहुत हाई हो भाई, जो मतलब अपनी खुद मेहनत करने के लिए कुछ भी कर सके भाई। ऐसे बंदे के साथ जिस दिन तुमने बैठना शुरू कर दिया ना भाई, आधा तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। बचा वो जो सक्सेसफुल है ना भाई, वो तुम्हारा है टाइम किस हिसाब से तुम यूज़ करते हो, किस टाइप से तुम अपना वक्त यूटिलाइज़ करते हो। काफ़ी हद तक वक्त यूटिलाइज़ जैसे तुम करोगे, जैसी तुम्हारी चीज़ें होंगी, जैसे तुम्हारी हरकतें होंगी, जैसे तुम्हारे कॉन्फिडेंस होगा, काफ़ी हद तक उन चीज़ों पे भी आपकी सक्सेस लाई करती है। पर हाँ, मेनली जो आपकी सक्सेस लाई करेगी, मतलब अगर आपकी संगति गड़बड़ है, मतलब आपके फ्रेंड्स गड़बड़ हैं जो सक्सेसफुल होना ही नहीं चाहते, तो फिर भाई कुछ टाइम बाद आप भी हो जाओगे। जैसे कुछ नेगेटिव लोगों के बीच में आप इकलौते पॉजिटिव इंसान हो, तो कितना इसे झेलोगे भाई। कुछ ना कुछ टाइम के बाद में तुम्हारी भी वो नेगेटिविटी वाली आदत पड़ जाएगी, कुछ ना कुछ टाइम के बाद में तुम भी वो नेगेटिव होने लग जाओगे भाई। ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई, अब जैसे दो दोस्त हैं, एक अच्छा एक बुरा, ज़रूरी नहीं है कि भाई जो अच्छा है वो दूसरे को भी अच्छा कर दे, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो बुरा है वो दूसरे को भी बुरा कर दे। पहली बात तो तुम पे कंट्रोल होना चाहिए। और अगर चलो कुछ लंबे टाइम के लिए हो भी सकता है असर, पर भाई कोशिश करो, अगर तुम बहुत बुरे लोगों के बीच में भी बैठ रहे हो तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें जो उनके बीच में, सिर्फ वो अच्छी बातें पकड़ो। जो वो उनके पास गलत बातें, गलत आदतें हैं, उन्हें ना पकड़ो भाई। अगर तुम लोग उन्हें पकड़ते हो तो फिर मतलब वो हो गया ना कि तुम लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह हो गए। अगर तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है ना भाई, तो तुम्हें अपने और नॉर्मल पीपल के बीच डिफरेंशिएशन देखना होगा। अगर किसी आदमी को बहुत बड़ा बनना है तो उसे थोड़ी मुसीबत भी झेलनी होगी, हार्ड वर्क भी करना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी करनी होगी। तो भाई
जैसा तुम कर रहे हो, जैसी तुम्हारी संगत है, उस हिसाब पे तुम्हारा राउंड ऑफ सबसे ज़्यादा असर करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई संगत से रंगत, भाई ध्यान रखना। जैसी तुम्हारी संगत, अगर तुम्हारी संगत गलत है तो उसे तुरंत चेंज करो, हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क बीट द टैलेंट, टैलेंट तक को बीट कर सकता है भाई। ज़रूरी नहीं है तुम पैदाइशी अच्छे हो, समझे? थैंक यू।